अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है इनका नाम है चौधरी असदुल्ला आरई और ये पंजाब के चावल के बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं। चावल का इनका बहुत बड़ा बिज़नेस है और इनका ताल्लुक़ है हाफिज़ाबाद जलालपुर भटियाँ से और बिज़नेस के हवाले से ये बहुत जानी पहचानी शख्सियत हैं। इनका अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के टॉप 5 में इनका नाम आता है चावल के हवाले से तो ये बेसूद ना होगा। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लाहौर के अंदर और उसमें इन्होंने सानिया 9 मई की मजम्मत की है और सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान किया है। ये 2008 में पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून के टिकट से MPA बने और उस वक़्त हल्का था PP 106। इन्होंने उस वक़्त 40,072 वोट हासिल किए थे मुस्लिम लीग नून के टिकट से और इनके मुकाबले में जो दूसरे नंबर पे थे वो थे शौकत अली भट्टी, उन्होंने 34,167 वोट हासिल किए थे। तीसरे नंबर पे मोहम्मद उमर तारड़ थे जिन्होंने 7,867 वोट हासिल किए थे और चौथे नंबर पे थे अहमद बख्श तारड़, उन्होंने 4,039 वोट हासिल किए थे। उसके बाद 2013 का इलेक्शन इन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट से लड़ा और उस वक़्त इन्होंने 51,543 वोट हासिल किए और इनके मुकाबले में दूसरे नंबर पे थे राय रियासत अली खरल, उन्होंने 36,599 वोट हासिल किए और तीसरे नंबर पे राय कमरू जमान खरल, उन्होंने 16,306 वोट हासिल किए और चौथे नंबर पे थे मोहम्मद कासम तारड़ जिन्होंने 4,211 वोट हासिल किए। उसके बाद इन्होंने 2018 का इलेक्शन तहरीक लब्बैक के प्लेटफार्म से लड़ा और ये उस वक़्त कामयाब ना हो सके और ये PP 106 पे 10 साल मुसलसल MPA रहे और इलाका भर में ये दूसरी दफ़ा जब वोट लेने के लिए गए 2008 के बाद 2013 में तो मुस्लिम लीग नून का उस वक़्त एक तूती बोलता था और उसके बाद जो धांधली थी उस वक़्त उनको सपोर्ट हो रही थी धांधली की तरफ से भी, तो ये मुसलसल 10 साल MPA रहे। 2018 के इलेक्शन में जब इलेक्शन हुआ तो उस वक़्त इन्होंने वोट हासिल किए 19,637 और ये तीसरे नंबर पे रहे क्योंकि तहरीक लब्बैक की तरफ से थे। और उस वक़्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से मोहम्मद मामून तारड़ थे उन्होंने 58,421 वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पे थे मियाँ शाहिद हुसैन भट्टी जिनका मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक़ था, उन्होंने 51,708 वोट हासिल किए। ये सारी तफसील बताने का मकसद ये है कि जब रजीम चेंज हुआ उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसे छोड़ना शुरू हो गए, तो उसके बाद जब अभी पंजाब के अंदर इमरान खान ने अपनी हुकूमत ख़त्म की उसके बाद PP 69 के लिए उन्होंने मामून जाफ़र तारड़ की बजाय असदुल्ला आरई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट दिया। अगर इलेक्शन हो जाता तो असदुल्ला आरई उस टिकट से इलेक्शन लड़ते, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के कुछ मामलात ऐसे हुए कि हर तरफ अफरा तफरी और ये हालात ख़राब हुए और सानिया 9 मई हुआ, वो अल्लाह बेहतर जानता है, जो भी हुआ आप भी जानते हैं। तो उस 9 मई की मजम्मत करते करते ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान भर में MPAs और MNA साबका और आने वाले जो टिकट होल्डर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाताल्लुकी का ऐलान भी किया सियासत के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, अपनी टिकटें जो हैं वो छोड़ी और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने सियासत को छोड़ दिया। आज असदुल्ला आरई ने जो लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, असदुल्ला आरई साहब चूँकि कोई कैमरे के सामने ज़्यादा बोल नहीं सकते या वैसे भी वो कोई ज़्यादा बोल नहीं सकते, तो उन्होंने आज बड़े चंद 2-3 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात को ख़त्म किया। सहाफ़ी सवाल करते रहे लेकिन उन्होंने सहाफ़ियों के सवालों के भी सही तरह जवाब ना दे सके और बात वहीं उन्होंने ख़त्म की। और हुआ ये है कि असदुल्ला आरई पिछले ये तकरीबन 3 महीने से इनके घर पे, इनके डेरे पे, इनकी जो मिल है, इनकी चावल की बहुत बड़ी मिल है, वहाँ पे इनके जितने बिज़नेस हैं वहाँ पे रेड किए जाते रहे। इनको डराने धमकाने के लिए, गिरफ़्तार करने के लिए वहाँ पे पुलिस जाती रही, हसास अदारों के लोग जाते रहे, लेकिन असदुल्ला आरई इनके काबू ना आए। फिर असदुल्ला आरई पिछले तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर असदुल्ला आरई की जो जलालपुर भटियाँ के अंदर प्रॉपर्टी है उस हवाले से उनको नोटिस जारी किए गए कि ये अनलीगल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आपने यहाँ कब्ज़ा किया हुआ है, यहाँ आपने इनके टैक्स नहीं दिए हुए। इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे कि ये डर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें और उस प्रेशर को तकरीबन समझ लें कि 100 दिन तक ये बर्दाश्त करते रहे, लेकिन बिलाखिर वो प्रेशर बहुत ज़्यादा था, वो इनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया और इन्होंने आज लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि
मेरा किसी सियासी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं सियासत से दस्तबरदार होता हूँ। और ये चीज़ जो है ये अहलियान हाफिज़ाबाद या पंजाब भर के लोग, पाकिस्तान भर के लोग जानते हैं कि जो भी सियासी जमात छोड़ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा है या सियासत ही छोड़ रहा है, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये सुने ज़रा। नौ मई की मजम्मत करता हूँ और किसी सियासी पार्टी का मैं फेवर नहीं हूँ, मैं किसी सियासी पार्टी में नहीं हूँ। असदुल्ला रईं साहब, आपने बड़ा प्रेशर बर्दाश्त किया है और आज आपने सियासत छोड़ दी है। अब देखते हैं कि जब भी इलेक्शन आता है तो PP 69 के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा कैंडिडेट सामने आता है। आप भी अपने राय का इजहार करें। ख़ास तौर पे ज़िला हाफिज़ाबाद की आवाम कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि असदुल्ला रईं ने जो पार्टी छोड़ी है, क्या ये इन्होंने ये भी कहा है कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। आप बताएं, क्या ये सियासी पार्टी छोड़ना या सियासत छोड़ना ये इनका अपने दिल का फ़ैसला था या प्रेशराइज थे? कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।